जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें हमारे कमल है, हमारे शरीर के अंदर ये चक्कर बने हुए हैं। चक्कर जैसे एक मूल चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है जिसको संतों ने स्वाद चक्र बोला है, और फिर नाभि चक्र है। नाभि कमल भी कहते हैं, मूल कमल भी कहते हैं, अधिष्ठान कमल भी कहते हैं। चक्कर कहो कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है। फिर हृदय कमल यानी हृदय चक्र है, फिर कंठ कमल है यानी कंठ वाला चक्र है, और फिर त्रिकुटी कमल है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये जितने भी कमल चक्र हैं, इन पे एक एक देवता का अधिपत्य है। मूल चक्र के ऊपर, मूल कमल के ऊपर गणेश जी का बैरियर है। ये समझ लो ये बैरियर है, अपने हम निज धाम जाना है, ये बैरियर है। प्रथम बैरियर है मूल कमल, और दूसरा बैरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानी चक्र, स्वाद चक्र, और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है, और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है। तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं, और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे, तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा, और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहां इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से, तो फिर क्या होगा? आप जी ने जो गणेश जी की के सत्र की साधना मंत्र जाप किया, जो आपको दिया जाता है, तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहां गण बन जाओगे। और जब आपके इस मंत्र की कमाई खत्म हो जाएगी उस लोक में, उसके बाद आप फिर श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, क्योंकि आपने वो भी नाम जाप कर रखा, उसकी कमाई बहुत घनी बनी हुई है। तो वहां आप अपनी पूंजी को नष्ट करोगे देवता बनकर। उसके बाद फिर आप जाओगे श्री विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उस नाम की भी जाप की कमाई आपने कर रखी है। और फिर वहां आपके उस नाम की जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी, भक्ति कमाई, वो धन, तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप भगवान शिव के लोक में जाओगे, और इसी प्रकार वहां भी आपके पुण्य समाप्त होने पर, भक्ति के इस जो भगवान शंकर के सत्र का नाम आपको दे रखा है, उसकी कमाई नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, फिर आप दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और दुर्गा जी के लोक में जाकर के अपनी इस पुण्य कमाई को फिर वहां नष्ट करोगे। तो इस प्रकार आपको ये पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि आप इतने पुण्य बन जाएंगे आपके।
और पृथ्वी पर आए बिना भक्ति मिले नहीं। और भक्ति मिलेगी इस कलयुग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में आप इस भक्ति को नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं ही जो साधना कर रहे होते उसे आपको लगता होता है कि हम बहुत सुखी हैं। और फिर आपको जो सतनाम दे रखा है, जो 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, एक ही जड़ी होती है, उसके प्रयोग की विधि में अंतर होने से उसका गुण बदल जाता है। तो यही समझ लेना कि जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र में दिए हैं, वहां उस विधि से जाप करने से उसका गुण वही है। अब इस मंत्र में जो सतनाम बनाकर आपको दिया है, इसकी साधना करने से, इस विधि से इसका गुण अन्य होता, लाभ